नाजरीन, आपने हुर्मुज़ से आने वाली खबर ने वाशिंगटन से लेकर तल अबीब तक जल्जला पैदा कर दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने वो फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है जिसका डर पेंटागन को पिछले कई दहाइयों से था। ईरान ने ऑफिशियल लॉ पास करके पूरी दुनिया को वार्निंग दे दी है कि अब आबना हुर्मुज़ की एक एक लहर पर सिर्फ और सिर्फ तेहरान की मर्जी चलेगी। ईरानी नेवी के जंगी जहाज समंदर में पोजीशन ले चुके हैं और कमांडोज को सीधा हुक्म मिला है कि अमेरिकी नेवी हो या दुनिया का कोई भी कमर्शियल वेसल अगर बगैर इजाजत घुसने की कोशिश की तो उसे वहीं समंदर बुर्द कर दिया जाए। डील हो या ना हो, तेहरान अब व्हाइट हाउस के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। पिछले 48 घंटों से जारी वाशिंगटन की खुफिया मीटिंग्स बेनतीजा हो चुकी हैं और सदर ट्रंप के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वो ईरान के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान करें जो खुद अमेरिका की सोवियत यूनियन की तरह मिटा दे, या फिर जिल्लत आमेज पसपाई इख्तियार करके दुनिया के सामने तमाशा बन जाए। आज के व्लॉग में हम पेंटागन की इस खुफिया रिपोर्ट का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने ट्रंप की नींदें उड़ा दी हैं और बात करेंगे चीन के उन खतरनाक हथियारों की जिन्होंने अमेरिकी F-35 तैयारों को बेबस कर दिया है। इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑर्डर जारी कर दिया है और तमाम की तमाम नेवी के अहम तरीन मामलात अपने हाथ में लेते हुए फोर्सेस को हुक्म दे दिया है कि आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी को टेक ओवर कर लिया जाए। तमाम जंगी जहाज फोर्सेस को रवाना कर दिए गए हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी वजह से कोई बैरी जहाज, कमर्शियल वेसल या कोई भी हमारी इजाज़त के बगैर आए या कोई बैरूनी फोर्स आकर हमें रोके तो उन सब को आप उड़ा देना। यानी हुआ यह है कि ईरान ने अपनी नेवी को रवाना कर दिया है कि चारों तरफ से सारे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लो और अगर इस सूरत हाल के अंदर किसी भी वजह से अमेरिका या दुनिया की किसी भी नेवी का कोई जहाज आपके करीब आता है तो आपने उसको उड़ा देना है। आज जो ऑर्डर जारी हुआ है उसका मतलब यह है कि अब ईरान ने आबना हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल अपनी नेवी के हाथ में दे दिया है। पहले भी ये कंट्रोल उनके पास था लेकिन अब उन्होंने बाकायदा कानून पास करके इसका ऐलान कर दिया है। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर जो सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही थी कि आज ये होगा या कल वो होगा, अब वो सारी सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो गई है। असल में ईरान ने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि डील हो या ना हो, हम अमेरिका पर अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और साथ ये भी कह दिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है या कोई ऐसा मामला होता है तो आप बीच में से निकल जाएं। खेल आपके लिए ख़त्म हो चुका है। ये असल में इस वक्त सारे का सारा मामला नज़र आ रहा है। यकीनन अमेरिका के लिए ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। ये फाइनल फैसला था कि आगे करना क्या है और मीटिंग का क्या मंजरनामा होगा। अब अमेरिका में सदर ट्रंप ने फैसला करना है और चंद घंटों या चंद दिनों में उसे कोई ना कोई कदम उठाना होगा। वो रात भर मीटिंग करते रहे और फैसला करने की कोशिश करते रहे लेकिन कुछ ना हो सका। मगर अब तो उन्हें फैसला करना ही करना है कि वो इस पूरे खेल के अंदर क्या करेंगे। अब मंजरनामा कुछ इस तरह से है कि अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह हजम हो रही है कि उन्हें इस पूरी सूरत हाल में अब करना क्या है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या बना हुआ है? अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है कि इस पूरी लड़ाई के अंदर उसे ईरान के खिलाफ क्या इक़दाम करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो ये फैसला कर लेते हैं कि हमने ये डील नहीं करनी या इस पर साइन नहीं करने तो फिर आबना हुर्मुज़ में जहां अब ईरान की फोर्सेस आ गई हैं और जिन्होंने चारों तरफ से घिराव कर रखा है उन पर अटैक करना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो अटैक करने के लिए तैयार हो जब ईरान ने अपनी सारी फोर्सेस बुला ली हैं और अपने ऑयल टैंकर्स समेत सब कुछ अलर्ट कर लिया है? अमेरिका ने जो हालिया रिपोर्ट लिखी है उसमें बताया गया है कि चीन की जानिब से ऐसे हथियार मुहैया किए गए हैं जैसे मॉनपेट्जिया वर्बा टाइप मिसाइल जो कंधे पर रखकर चलाए जाते हैं, जिनसे खास तौर पर अमेरिका के F-35 और दीगर तैयारों को टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा कि वो हथियार इतने खतरनाक थे कि चीन की फैक्ट्रियों में बने और चीन ने ईरान को दिए और ईरान ने उनसे हमले किए। अब इम्कान है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ हो, लेकिन मसला यह है कि क्या ट्रंप ने ये जितने भी हथियार पहुंचाए हैं वो गल्फ में हो, इसराइल के पास हो या दुनिया भर में हो, क्या वो खुद नहीं दिए? इसराइल ने इस वक्त गजा में जितनी बर्बादी की है वो सब अमेरिका के दिए गए हथियारों से ही तो है। गजा के अंदर आज भी जितनी बमबारी हो रही है और जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका की ही दी हुई मेहरबानियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप आकर कहानियां सुनाते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद करवा दी या गजा का मामला हल करवा दिया, तो हकीकत यह है कि गजा और पूरे मिडिल ईस्ट को इस तबाही के दहाने पर लाने वाला खुद ट्रंप है।
इस बंदे ने वेनेजुएला के सदर को हटवा दिया। आप जरा अंदाजा करें, अगर वेनेजुएला के पास ईरान जैसी फोर्सेस होती तो क्या ऐसा होता? हमेशा यह कहा जाता रहा कि ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जहां वन मैन शो है, यानी एक ही लीडर है, और अगर इसको फारिग कर देंगे तो निचली सतह पर कोई काम नहीं करेगा, जैसे कि वेनेजुएला के सदर मदुरो के साथ हुआ कि उन्होंने हटाने की कोशिश की गई तो पूरा मुल्क बहरान में आ गया। लेकिन ईरान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आज आप मुश्तबा खामनाई को भी निशाना बना देते हैं तो ईरान जो इंतकाम लेगा वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उन्होंने लड़ाई के लिए निचली सतह पर इक्तदार और कमांड मुंतकिल कर दी है। अब अगर अमेरिका को डील करनी है तो उसे 31 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से डील करना पड़ेगी। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी और अनोखी सूरत हाल है कि वो 31 कमांड सेंटर से कैसे निपटेगा, क्योंकि अमेरिका ने तारीख में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी थी। अब ये सूरत हाल इस लेवल पर आ गई है कि मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है, और ये बात अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रही कि आने वाले वक्त में इन हालात के अंदर अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, उसे कोई ना कोई फैसला अब करना ही होगा। उसे जंग या अमन में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। अब अमेरिका के लिए चैलेंज ये है कि गल्फ कंट्रीज में एक बड़ा बहरान खड़ा होने वाला है, और ये बहरान जाहिर सी बात है जंग की वजह से खड़ा होगा। जो हालात बता रहे हैं उनके मुताबिक लगता यही है कि अमेरिका अटैक करने के लिए जाएगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 दिन से जो छोटे छोटे अटैक किए हैं वो इसी तनाजुर में किए हैं ताकि वो ईरानी परफॉर्मेंस देख सकें और सब चीजें चेक कर सकें। जाहिर सी बात है कि सारा मामला इसी जानिब जा रहा है। अब अमेरिका को ईरान के हवाले से अपनी स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगी। इस दफा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्लियरली बताया गया है कि अमेरिका को अब ज्यादा बुरी तरह हिट किया जाएगा और अमेरिका पर बड़े साइबर हमले होने का भी इम्कान है। 2 दिन पहले कुवैत में जो अटैक हुआ है उसमें अमेरिका के कई फौजी मारे भी गए हैं और जख्मी भी हुए हैं, जबकि उनके ड्रोन्स भी तबाह हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि ईरान ने जो मिसाइल दागे हैं अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सका और वो सीधे जाकर हदफ पर लगे, जिससे अमेरिका को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। वैसे ट्रंप इस बात को पब्लिक में एडमिट नहीं कर रहा, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो प्राइवेटली इस बात का इकरार कर रहा है कि ईरान हमारी बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है और हमें ये जंग अफोर्ड नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा हशर भी साबिक सोवियत यूनियन जैसा हो जाएगा। अमेरिका के अंदर अब लावा फटने वाला है और ये मामला ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। नाजरीन, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें सिर्फ इसलिए ऊपर जा रही हैं क्योंकि ट्रंप इंतजामिया उन्हें मैनिपुलेट कर रही हैं और मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी बहुत मुतासिर हो रही है। वहां शदीद महंगाई हो चुकी है, हालात खराब हैं और ऑयल की स्टोरेज और इन्वेंट्रीज खत्म होती जा रही हैं। इन हालात में अमेरिका को काफी हद तक अंदाजा है कि आने वाले वक्त में हालात कितने खराब हो सकते हैं। अमेरिका अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि वो ईरान के रास्ते में रुकावटें पैदा करे, लेकिन इसका अपना मुल्क इस वक्त माशी तबाही की तरफ जा रहा है। चीन इस तबाही का इंतजार करके बैठा हुआ है। थोड़े अरसे के बाद वो वक्त आने वाला है जब दुनिया के बेशतर ममालिक के पास जो इमरजेंसी तेल का जखीरा है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगस्त तक की वार्निंग जारी की गई है कि अगर तब तक ये जंग बंद ना हुई तो अमेरिका की इकॉनमी का जो हशर होगा और जो रिसेशन आएगी इससे अमेरिका में महंगाई का तूफान खड़ा हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान ये समझता है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले मेरे लिए बड़ी तबाही की सूरत हाल पैदा होगी और ये बात बिल्कुल ठीक है। ट्रंप ये सोच रहा है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन से पहले महंगाई बढ़ गई और हालात खराब हो गए तो वो इलेक्शन में फारिग हो जाएगा, और अगर मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो आगे के सदारती इलेक्शन भी हाथ से निकल जाएंगे। वो अपनी बेटी इवांका को सियासत में आगे लाना चाहता है या अपने किसी बेटे को लेकर आएगा, लेकिन अगर मिड टर्म इलेक्शन हाथ से निकल गए जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं तो क्या ट्रंप खानदान हमेशा के लिए सियासत से बाहर नहीं हो जाएगा? जिस बुरी तरह इस प्रेसिडेंट की रेपुटेशन खराब हुई है इसके बाद उनकी फैमिली का दोबारा इख्तिदार में आने का कोई चांस नहीं है। ट्रंप तो ये सोच रहा था कि मैं कानून बदलकर इख्तिदार को तीसरी दफा तक ले जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नाजरीन, हकीकत यह है कि खेल अब ट्रंप के हाथ से निकल चुका है। जो सदर कानून बदलकर तीसरी बार इख्तिदार में आने और अपनी बेटी इवांका को अगला सदर बनाने के ख्वाब देख रहा था, आज उसका अपना मुल्क माशी तबाही और बदतरीन रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स मैनिपुलेट करके ऊपर जरूर दिखाई जा रही हैं, लेकिन अमेरिकी अवाम महंगाई के तूफान और ऑयल इन्वेंट्रीज के खात्मे पर खून के आंसू रो रहे हैं। चीन खामोशी से बैठकर अमेरिका के इस फाइनल ब्लंडर और माशी खुदकुशी का तमाशा देख रहा है। अगस्त की डेडलाइन सर पर है। अगर ट्रंप ने फौरी तौर पर कोई बड़ा फैसला न किया तो कुवैत में तबाह होने वाले अमेरिकी ड्रोन्स और मारे जाने वाले फौजी तो सिर्फ एक ट्रेलर थे, असल फिल्म अभी बाकी है। अब या तो अमेरिका को ईरान के 31 कमांड सेंटर्स पर बराह रास्त खुदकुश हमला करना होगा या फिर जिल्लत का घूंट पीकर खामोश बैठना होगा। तारीख गवाह है कि जब घमंड हद से बढ़ जाए तो फिर सुपर पावर्स भी सोवियत यूनियन बन जाया करती हैं।
آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ٹرمپ ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت کرے گا یا اپنی فیس سیونگ ڈھونڈیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔